हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं वर्ग बीए में पढ़ती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि आज की हमारी खबर क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो खाद्य सुरक्षा पर नई रिपोर्ट क्या है। उसके बाद खाद्य असुरक्षा के प्रमुख चालक क्या है, जो मतलब खाद्य सुरक्षा है मतलब असुरक्षित हो गया है, उसका प्रमुख चालन क्या है और क्या हो सकता है उपाय, आखिर इसका उपाय भी क्या हो सकता है। उसके बाद हम एक प्रश्न को देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, उसको हम लोग देखेंगे। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग की खबर को जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो SDG यानी सतत विकास लक्ष्य 2 सतत विकास लक्ष्य 2 जिसमें 0 हंगर दिया गया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसे हम लोग पूरा करने में असफल रहेंगे। आखिर ऐसा क्यों है, तो यही हमारी खबर है जो चर्चा में बनी हुई है। इसी पर हम लोग बात करते हैं कि हमारी आज की खबर क्या है। सतत विकास लक्ष्य, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग जो 0 हंगर का जो हम लक्ष्य रखे हैं सतत विकास लक्ष्य 2 में, इसे हम लोग पूरा करने में क्या मतलब असफल रहेंगे, असफल हो सकते हैं। अगर बेहतर नीति अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जाए तो इसे मतलब हम लोग असफल रह सकते हैं इसे अपने लक्ष्य को पूरा करने में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। हमारे लिए खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत क्या है, क्यों पड़ रही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए भोजन और जल दोनों की आवश्यकता है, चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। यहाँ पे सभी व्यक्ति मानो एक समान हैं। तो सभी लोगों के लिए हर समय क्या करना चाहिए, पर्याप्त भोजन हर समय, मतलब जितना उनसे संतुष्टि हो सके, मतलब उनकी पेट भर जाए, पर्याप्त भोजन, सुरक्षित और पौष्टिक आहार मिलना, मतलब हर व्यक्ति को हर समय, जितने भी यहाँ पे व्यक्ति है भारत में दुनिया में जितने भी व्यक्ति है उनको हर समय पर्याप्त भोजन, सुरक्षित और पौष्टिक आहार मिलना, जिसके कारण उनकी शारीरिक और आर्थिक पहुँच हो। इस सभी में इनके मतलब शारीरिक रूप से भी, यानी अच्छा का अच्छा हट्टे खाटे हो शारीरिक और आर्थिक, यानी उनके पास रुपया पैसा हो कि वो अच्छे भोजन खरीद कर खा सके, शारीरिक पहुँच हो, उसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। देखिए क्या हुआ खाद्य सुरक्षा का मतलब कि हर व्यक्ति को हर समय पर्याप्त भोजन, सुरक्षित और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जिनके कारण जिसमें उस व्यक्ति की शारीरिक और आर्थिक पहुँच दोनों है, उसे क्या कहते हैं हम लोग खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है। किसी भी व्यक्ति की बेहतर जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो गया, उनको बेहतर और स्वस्थ जीवन के लिए, बेहतर और स्वस्थ जीवन, ये दोनों के लिए क्या आवश्यक है, ये खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। इसीलिए हम लोग को खाद्य सुरक्षा पढ़ना आवश्यक है, ताकि हमारी खाद्य सुरक्षा में जो कमी आ रही है उसे सरकार से हम लोग जोर डालें कि वो अच्छे नए नीतियाँ बनाए, जिससे हम लोग खाद्य सुरक्षा यानी जो हमारा सतत विकास लक्ष्य 2 है उसे पूरा कर सके। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जो वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की गई है, यानी पूरे विश्व स्तर पर वैश्विक, ये नहीं सिर्फ भारत में, पूरे विश्व स्तर पर वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट किसके तहत जारी की गई है, तो एक खाद्य से संबंधित एक नेटवर्किंग मार्केट है जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क।
यही है। अभी क्या पूरे विश्व स्तर पर क्या किया गया है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट जारी किया गया है। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट ये किसके तहत जारी किया गया है, तो खाद्य सुरक्षा सूचना रिपोर्ट नेटवर्क इसके तहत जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो हम लोग का सतत विकास लक्ष्य 2 है, यानी 0 हंगर, इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से मतलब उनके आवश्यकता अनुसार भोजन मिल सके, ताकि भोजन को लेकर कोई भी व्यक्ति मतलब उनकी जान ना जाए। ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि सभी व्यक्ति को समान जितना उनका पर्याप्त भोजन मिल सके, यही रखा गया है। तो अभी क्या हाल फिलहाल में क्या रिपोर्ट जारी किया गया है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट, ठीक है। किसके तहत जारी किया गया है, खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क, इसके तहत जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग जो सतत विकास के लक्ष्य 2 को क्या रखा गया है, 0 हंगर, इससे पूर्ण रूप से सफल मतलब असफल रह जाएंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रह जाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या है, कोविड-19, बहुत सारी महामारी, कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस जैसे महामारियाँ आ गई, जो इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, जिससे संसाधन की कमी होती जा रही है, ये सब इसका प्रमुख कारण है। तो ये थी हमारी टॉपिक की बात कि जो खाद्य सुरक्षा पर नई रिपोर्ट क्या है, ये थी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग पिछले से आंकड़ों से तुलना करके देखें कि मान लीजिए 2022 में 2.4 बिलियन लोग, मतलब आंकड़ा बिलियन लोगों को भोजन तक पहुंच नहीं है, देखिए 2022 में अभी आंकड़ा निकला है, जब इसकी जांच पड़ताल की गई है तो 2.4 बिलियन लोग भोजन तक पहुंचने में असफल है। और वही 2019 में हम लोग देखे थे, इसके आंकड़ों को देखें तो मात्र 391 मिलियन लोग के पास भोजन नहीं था, मतलब पर्याप्त भोजन नहीं था, परंतु अभी क्या हुआ है, देखिए ये डबल, कहाँ 391 सिर्फ ये मिलियन में, अब बिलियन में हो गया। 2.4 बिलियन लोगों के पास 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भोजन तक मतलब पर्याप्त भोजन तक उनकी पहुंच नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे स्टंटिंग के आप जान सकते हैं, बच्चे में स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी, जिसमें बच्चे में 3 तरह की बीमारियां हो रही है, एक स्टंटिंग, एक वेस्टिंग और एक ओबेसिटी। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा मतलब नहीं मिल पाने के कारण व्यक्ति को अच्छे से पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी जैसी बीमारियों के सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी बीमारियां क्या होती है। इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टंटिंग के बारे में। स्टंटिंग, इसका अर्थ क्या हुआ है, कोई भी व्यक्ति, जो बच्चा आजकल जन्म ले रहा है, तो उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण उम्र के मुताबिक कद छोटा, यानी उसका उम्र हो जा रहा है बहुत मतलब ज़्यादा, परंतु उसकी लंबाई क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ऐसे हमके बच्चे देखने को मिल पा रहे हैं, यानी ऐसा लग नहीं रहा है कि मान लीजिए किसी आप 10 साल के बच्चे को देखिएगा तो लगेगा क्या अभी वो 5 ही साल का है, मतलब इतना छोटा रह रहा है। लेकिन ये इसी बीमारी को हम क्या करते हैं, स्टंटिंग। ये सब किसके कारण हो रहा है, सिर्फ खाद्य सुरक्षा के कारण। क्या हो रहा है, उम्र के मुताबिक कद छोटा, ठीक है, ये बीमारियाँ हो रही है।
जितने भी व्यक्ति हैं। तो आखिर ऐसा हमें कब से मालूम चला है? तो हम अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो हम 2000 और 2022 का आंकड़ा देखते हैं। ठीक है, 2000 ईस्वी में यानी 204.2 मिलियन और 2022 में 148.1 मिलियन। हालांकि इन दोनों आंकड़ों को हम देखें तो 2000 ईस्वी में 2.4 मिलियन ऐसे लोग थे जिनका उम्र के मुताबिक कद छोटा था। अभी 2022 में 1.48 मिलियन लोग हैं जिसका उम्र के मुताबिक कद छोटा था। ये तो हो गई स्टैंडिंग की बात। अब हम लोग जानते हैं वेस्टिंग की बात। हाँ, इसमें क्या होता है? व्यक्ति की लंबाई अधिक और वजन कम। यानी कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है परंतु उसका वजन कम, एकदम से पतला सा रह रहा है। तो इसका भी आंकड़ा देखें तो फिर हम लोग तुलना करेंगे 2000 की और 2022 की। 2000 में 54.1 मिलियन ऐसे व्यक्ति थे जिनका लंबाई अधिक और वजन कम था और वर्तमान में 45 मिलियन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लंबाई अधिक और वजन कम है। ठीक है, ये हो गई स्टैंडिंग, वेस्टिंग। और अब हम लोग आते हैं ओबेसिटी, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्ति का जो वजन है ना वो काफ़ी अधिक होता है, मतलब मोटापा, अधिक वजन, जिसे हम लोग मोटापा का नाम दे सकते हैं। हालांकि इसमें कमी देखने को मिली है क्योंकि 2000 में 53.6% व्यक्ति मतलब अधिक मोटे थे। अभी वर्तमान में 5.6% व्यक्ति भी मोटे हैं, मतलब इसमें कमी आ गई है। ठीक है, सॉरी, कमी नहीं, मतलब इसमें और वृद्धि देखने को मिली है। 2000 में 5.3 व्यक्ति ही लोग थे जो अधिक मोटे थे। अभी क्या हुआ है? 5.6% व्यक्ति क्या हुआ? अधिक मोटे हो जा रहे हैं। तो यही है, ये सब किस कारण हो रहा है? जो ये स्टैंडिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी, ये बीमारियां हैं, आखिर ये किस कारण हो रही है? तो ये सारी बीमारियां हो रही है सिर्फ मतलब पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण। व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाने के कारण ये सब बीमारियां हो रही है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे? यही थी खाद्य सुरक्षा की नई रिपोर्ट और खाद्य असुरक्षा के प्रमुख कारण। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जो खाद्य असुरक्षा के आखिर प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली कारण क्या है? कोरोना वायरस। आप लोग जानते ही हैं 2019 में कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका था, जिसके कारण लॉकडाउन लग चुका था, जिसके कारण सभी व्यक्ति को अपने ही घर में रहना पड़ा था। और उस समय सभी व्यक्ति की जैसे नौकरियां जा चुकी थी, कोई भी नौकरियां नहीं कर रहे थे। सभी लोग क्या हो चुके थे? बेरोजगार हो चुके थे। नौकरियां नहीं कर रहे थे, सभी लोग बेरोजगार हो चुके थे। ऐसी स्थिति में उनके पास मतलब पैसे की आपूर्ति कम थी, तो वो मात्र उतना ही भोजन खरीदते थे जितना उनकी ज़रूरत है। और वो क्या करते थे? मतलब पौष्टिक भोजन नहीं खरीदते थे। वे चाहते थे कम से कम पैसा दे और अधिक से अधिक सामान मिल जाए। तो पौष्टिक भोजन के लिए तो ये तो आवश्यक है, पैसा अधिक देना पड़ेगा। तो ये सब प्रमुख कारण है। अब वर्तमान में क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व में क्या हो चुकी है? खाद्य के मामले में आपूर्ति काफ़ी कम हो चुकी है, जिसके कारण आपूर्ति कम होने के कारण लोगों को मतलब भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे पाकिस्तान में देखने को मिला है। वहाँ पे क्या हुआ है? पाकिस्तान में, यहाँ पे भारत है
और हमारा पड़ोसी देश इधर क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत क्या कर रही थी, आसमान छू रही थी, सफ़ा मतलब बहुत अधिक खाद वहाँ पे, मतलब खाद्य भोजन में, खाद्य पदार्थ में वहाँ पे अधिक महंगाई देखने को मिल रही है। ये सब किस कारण है? ये सिर्फ यूक्रेन के युद्ध और कोरोना वायरस, एक तो कई सारी महामारियाँ भी फैल रही है, उसके बाद से ये युद्ध भी हो रहा है। अगर ये सब से छुटकारा मिल जाए, रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाए, तो शायद हम लोग खाद्य सुरक्षा के मामले में कुछ मतलब और अच्छे हो सकते हैं। और जो हमारा लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास लक्ष्य जो 2 यानी 0 हंगर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे लक्ष्य रखा गया है 2030 तक पूरा करते करते, अगर इसको पूरा करना है तो सबसे पहले क्या करें, सरकार नई नीतियाँ का संचालन करें, मतलब ऐसी नीतियाँ बनाए जिसमें लोगों के पास पौष्टिक भोजन मिल पाए। उसमें क्या करे, किसी को अगर वो कोई भी नीति बना रहा है, उसमें 0 हंगर के मुख्य बिंदु मतलब मुख्य केंद्र में रहकर अगर सरकार नीति बनाएगी, तो यह आवश्यक है कि लोगों की मतलब जो छोटे बच्चे से ही सबको पर्याप्त भोजन, पौष्टिक भोजन मिलने लगेगा, तो ये सब स्टैंडिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी ऐसी बीमारियां नहीं फैलेगी। और जो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हैं 2030 तक 0 हंगर का, उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। और जितने भी निजी व्यक्ति हैं, ये भी आवश्यक है कि निजी व्यक्ति क्या करें, उन लक्ष्यों को मतलब पाने में उनकी मदद करें। अगर उनके पास पैसा है तो नहीं होता है कि खाना दान में दिया जाता है, भोजन दान में दिया जाता है गरीब व्यक्ति को, ऐसा करें। तो ये सब करने से हम क्या कर सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की खबर। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से इसे रिवाइजिंग कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने खबर की बात की थी कि हमारी खबर क्या रहेगी, तो हम लोग यही पढ़े हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य 2 है, जिसमें 0 हंगर का लक्ष्य रखा गया है, वो जो रिपोर्ट निकला है हाल फिलहाल में क्या रिपोर्ट निकला है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट ने क्या कहा है कि इसको पूरा करने में हम असफल रहेंगे। उसके बाद हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में जाने हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि हर समय जो व्यक्ति है उसको पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलता रहे। और उसके बाद हम लोग पिछले सालों से तुलना भी किए हैं कि जहाँ पर 2022 में 2.4 बिलियन लोगों के पास भोजन नहीं पहुँच रहा था, मतलब 2019 से पहले हम जाने हैं, 2019 में 3.91 मिलियन ऐसे लोग थे जिनके पास भोजन नहीं पहुंच पा रहा था। वही 2022 में बढ़कर कितना हो गया था, 2.4 मिलियन लोगों के पास भोजन नहीं पहुंच रहा था, जिससे भोजन नहीं पहुंचने के कारण लोगों को कई सारी बीमारियां भी हो रही थी, जैसे स्टैंडिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी। इसके बारे में फिर इन तीनों बीमारियों के बारे में हम लोग जाने हैं। स्टैंडिंग का मतलब होता है उम्र के मुकाबले कद छोटा। उसके बाद वेस्टिंग के बारे में हम लोग जाने हैं कि लंबाई अधिक, वजन कम। उसके बाद ओबेसिटी के बारे में हम लोग जाने हैं कि अधिक वजन यानी मोटापा होता है। ये सब, और इसका कारण हम लोग जाने हैं। ये सब सिर्फ किसके कारण हो रहा है, कोरोना वायरस के कारण हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हो रहा है। अब सरकार के ये आशा है कि सरकार क्या करे, नई नई नीतियों का संचालन करे, जिसके कारण हम 0 हंगर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे और इसमें निजी व्यक्ति भी उनकी सहायता करे। यही थी हमारी आज की सारी खबर। चलिए, अब हो चुका है वक्त हमारे प्रश्न का। हम इस प्रश्न को देख लेते हैं और आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, 0 हंगर का उल्लेख किसमें किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य 1। दूसरा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य
2, तीसरा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य 3 लक्ष्य, और चौथा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य 4। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहा, जीरो हंगर का उल्लेख किसमें किया गया है। ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य 1, दूसरा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य 2, तीसरा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य 3 और चौथा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य 4। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस जीरो हंगर के बारे में समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।